तो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यहां पर आया तो उस लोन को राइट ऑफ कर दिया गया। और क्या मतलब हुआ कि राहुल जी और उनकी माता जी के कंट्रोलिंग शेयर के यंग इंडिया को मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ की भारी प्रॉपर्टी मिल गई। ये है सर, आज भी बहादुर शाह जफर मार्ग चले जाइए सर, वहां पर हेराल्ड की बिल्डिंग है और वो कितने हजारों करोड़ की है देख लीजिए, और उसके मालिक कौन है जान लीजिए आप। और सर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक केस हुआ, केस में सर कॉग्निजेंस हुआ, ये क्वाशिंग में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, रिजेक्ट हुआ, इनको बेल लेना पड़ा और ट्रायल फेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करने के बाद आप बेल में हैं। अच्छा ठीक, अच्छा सर ये सर सर ये बहुत गलत है सर, दबाव में डाला गया, ये क्या मतलब है सर इसका? ये बहुत गलत है सर, ये बहुत गलत है। पूरा वापिस दे, बोलो पूरा वापिस दो। बैठिए अधीर साहब, बैठिए। नथिंग, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। बैठिए आप, बैठिए प्लीज बैठिए, आप सब बैठिए। It is not on record. It is not on record, but I would like to place it. I would like to place it on record, sir. This is the thinking of the Congress party. They do not even believe the institution, including Supreme Court. Okay, please. माननीय सदस्य जी, रविशंकर जी प्लीज। सर बैठिए सब लोग, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नो, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बोले सर ये अधीर बाबू ने कोई नई बात नहीं बोली। इनके नेता राहुल गांधी ने राफेल के जजमेंट पर भी टिप्पणी की थी, कार्रवाई हुई, उन्होंने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके नेता का भी वही हाल है और आपका भी वही हाल है। चलिए सर, हम लोग बैठिए। नो, अधीर दा बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आपके जब वक्ता बोले, अभी आपके वक्ता बोलेंगे तब बैठिए, आप बैठ जाइए। आपको अभी अवसर और है, उसमें आप बोलिएगा। नाउ लेट ऑनरेबल मेंबर स्पीक, प्लीज। सर जी, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है, उससे तलखी होती है सर। जरा वही पर तकलीफ उनको होती है सर, इसलिए कोई परेशानी नहीं। पेट में दर्द होता है। बैठिए सर। तो सर मैंने खाली अभी देखिए सर, हमने अभी खाली बोफोर्स और नेशनल कहा तो इतनी परेशान हो गए। अब 2G पर क्या बोले, कोल स्कैम पर क्या बोले, आदर्श घोटाला पर क्या बोले, कॉमनवेल्थ पर क्या बोले। 1,80,000 करोड़ स्कैम ऑफ 2G, नियरली 2 लाख करोड़ ऑफ कोल स्कैम, 70,000 करोड़ ऑफ कॉमनवेल्थ स्कैम। ये सब कब हुआ? जब उनकी सरकार थी सर, मालूम है? आदर्श घोटाला, और सर आदर्श घोटाले में तो सर शर्मिंदगी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए। जो मकान बने थे सैनिकों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उसको किसने लिया? सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान ने। यही तो इनका हालत है। सर अब मैंने मामा जी की कहानी कुछ कही, अब मैं जीजा जी पर आता हूं सर। सर कल मैं बहुत सुन रहा था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वॉज फैसिलिटेटिंग मिस्टर अडानी। हाँ सर, फैसिलिटेशन क्या होता है सर? उसकी कहानी जरा सुनिए सर आप। माहिर है, और हमारा जो आइडिया भारत है, क्या हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी,
इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा, जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है, और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं प्रेशर, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है, ये मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए, और फ्रेटर्निटी तो नहीं है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के। कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों? एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला है? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे? मेरे को समझ में नहीं आया। सब बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी है, फिर भी डरते हो। ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला तो अपने छांव से भी डरता है, ये ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इसमें पार्टी में नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। Authenticate. हाँ, The honorable member will authenticate. pardon? ऑथेंटिकेट कितने सरकार साहब? कर देना सर। कर्नाटक के सरकार, महाराष्ट्र के सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कितने ऑथेंटिकेशन करो? मणिपुर की सरकार, आप सभी एमपी पर एलिगेशन लगा रहे हो, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। Put it on the table. साहब और एक इंटरेस्टिंग मशीन है साहब उनकी। हाँ सर, और एक इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने, मोदी साहब और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी है, वॉशिंग मशीन। खास करके ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते हैं ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कैसा? one second. ये निर्मा वॉशिंग मशीन कौन सा? One second. तो उसमें डाल One second. क्लीन होके One second. निकलते हैं, वो उधर One बैठ second. जाते हैं। One second. बैठ कर One second. अच्छे होते हैं। One second. One second, sir. Please take your seat. One second, sir. One second. बैठू मैं। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। Honorable member, such kind of discourse and
to ridicule an institution without factual basis does not behave well. No. I call upon the LOP to authenticate the assertions made by him during course of the day. इसकी वाह करे, किसने आया यहाँ पे? इसकी वाह करे हमारे प्रोविजन में, सच्चाई नहीं बोलेंगे तो कहाँ? I can understand. Sit down. बोलेंगे। Shakti Singh, use your Shakti later on. सर ये कोई नहीं, हमने देखा है, ऐसे नहीं होता। What have I done? सब करेंगे, वो जवाब दे, हमें बोलने ही नहीं दोगे। No. उनकी वाह करने के लिए आए। I tell you. No. Let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But. One second. But I am there. I will have to ensure. No. 1 second. The ruling party cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day substantiate the allegations with respect to so-called washing machine. He will do it. Go ahead. Ask him to sit down, sir. No. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. सर Ask him. आप देखिए, नहीं, आप देखिए, मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा, नहीं, और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, तो साहब आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है? उस मशीन, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई साहब? उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वो व्यक्ति, कलंकित व्यक्ति उज्ज्वल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला, और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, और साहब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे, और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ, बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे क्या है उसमें, क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या, मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था, सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है, मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राज धर्म का पालन नहीं हुआ। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। सर मैं भी बहुत दिक्कत रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और जो सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस की सरकारों में रहता था, उससे जो उनकी पीड़ा थी, जिस प्रकार से इनके शासन में दिन रात महाराष्ट्र हो, गुजरात हो,
देश के कोने कोने में, बिहार हो, भागलपुर हो, देश भर में जितने सांप्रदायिक दंगा होते थे, उससे जो अटल जी की पीड़ा थी, उसको वो जाहिर कर रहे हैं। LOP. Yes, Honorable Finance Minister. Sir, if you allow me 1 Yes, minute, I fully appreciate Leader of the Opposition quoting Shri Atal Bihari Vajpayee. But I only wish he quotes him fully. Yes. That sentence ends, that paragraph ends with Shri Atal Bihari Vajpayee saying, "Yahi to Rajdharma abhi palan kar rahe hain." One second. Since a reference has been made to a great son of this country, a former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, I call upon Leader of the Opposition and the Honorable Finance Minister to lay the documentation on the table of the House during course of the day. Yes. 1 more minute, sir. Honorable Finance Minister. 1 more minute, sir. Huh? 1 more minute. Honorable Finance Minister. For having read only part straight. Honorable Finance Minister. For having quoted. The chair has called me. The chair has called me. The chair has called me. For having quoted partly to suit their convenience, they should also, after I corroborate and read that statement here, give a word of apology. I can assure the members what the LOP has said, what the Honorable Finance Minister has said, consequences will flow. Because the entire country is concerned. Atal Bihari Vajpayee ji was a former Prime Minister, Bharat Ratna, and a great son of this country. Any observation made by him, if truncated, suited, or not given properly this side or that side, it is duty of the chair to deal with the situation. Take your seat. Yes. Yes. सर मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ, ये 4 अप्रैल का है, अगर आपको डिटेल होना है तो मैं ला। No sir, newspaper reports are no substitute to documentation. सब You have to authenticate what is said. सर अब नहीं देखिए, और गुजरात मॉडल की बात बहुत आई और डबल इंजन सरकार की बहुत, जब कर्नाटक में गए प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 31% है 1000 बर्थ को। 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें 30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है। ऑथेंटिकेटेड, और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स पर
गुजरात सबसे नीचे स्तर पर है और देश के 766 जिले में सबसे नीचे के 10 जिलों में से 6 गुजरात के। साहब आपको तो मालूम है, राम गोपाल साहब है कि 25% मुस्लिम बच्चे पैसों की गुर्बत की वजह से तालीम से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये सच नहीं है कि 7 साल से ऊपर जो बच्चों का खवानगी का तनासुब है तमाम मज़ाहिब में सबसे कम मुसलमानों का है। क्या यह सच नहीं है कि ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो तमाम मज़ाहिब का सबसे कम मुसलमानों का है? क्या यह सच नहीं है कि सबसे कम एनरोलमेंट जो होता है वो मुसलमानों का है? क्या यह सच नहीं है कि AISHE की रिपोर्ट यह कहती है कि हायर एजुकेशन में मुसलमान का तनासुब 5% से 4% पर आ चुका है? और ये सरकार इन तमाम आदादो शुमार को देखते हुए, इनके आदादो शुमार को सामने रखते हुए सदर जमहूरिया के खुतबे में लफ्ज अक़लियत का, माइनॉरिटी का जिक्र भी नहीं किया गया, जो भारत की आबादी का 19% का हिस्सा है। ये इनकी मोहब्बत है अक़लियतों से और मुसलमानों से। सर, क्या यह बात सच नहीं है कि आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए? ये आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अक़लियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। वो उनको हमेशा गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखना चाहती है। सर, दूसरी बात इसमें यह है कि आज अक़लियतों को मुसलमानों के ताल्लुक से कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर उनको जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। बरसर इख्तिदार जमात के एक MP साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इख्तिदार जमात के एक MP ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बायकाट करो। बरसर इख्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर, नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है मगर उसका नाम बिल्किस बानो है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से। ये नारी शक्ति आपकी है। पसमानदा मुसलमान से आपकी मोहब्बत, दीजिए 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर तरमीम करिए, दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा को दीजिए। आप नहीं देना चाहते। क्या मजहबी आजादी का उनको हक हासिल नहीं है? स्पीकर साहब, मैं मुसलमान हूं, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मिल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूं, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूं। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूं और अभी चाहता हूं। कब आप बिहार के सुरजापुरी और कुल्हिया बादरी को कौमी OBC स्टेटस देंगे? स्पीकर साहब, दूसरी अहम बात मैं कहना चाह रहा हूं, चीन का जिक्र आपने किया। क्या प्रधानमंत्री अपनी जबान को जुम्बिश देंगे और चीन का नाम लेंगे? क्या आप चीन को डेमचौक और डेमसांग से उखाड़ कर फेंकेंगे? DGP कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब कहा गया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। चीन से आप डरते हैं। अरे डिसएंगेजमेंट हुआ तो डीएस्केलेशन कब होगा? डी इंडक्शन कब होगा? चीन से आप डरते हैं। 3 साल से चेयरमैन साहब 50,000 भारत की फौज हजारों फीट चोटियों पर बर्फ में खड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री को क्या भारत की आवाम पर भरोसा नहीं है? भारत की फौज पर भरोसा नहीं है? अरे चीन का नाम लीजिए वजीर आजम, डरिए मत चीन से। तीसरी पॉइंट सर, हमारे कानून के मंत्री चले गए। पैराग्राफ 79 और 82 में बेसिक स्ट्रक्चर पर, आईनी ओहदों पर बैठे हुए लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर तनकीद करते हैं, लॉ मिनिस्टर कॉलेजियम पर तनकीद करते हैं। इस ऐवान में जब NJSE का बिल आया, मैं वाहिद MP था, अब याद होगा आपको,